बहुत से लोगों को लगता है कि एआई हमें आलसी और कामचोर बना रहा है। शायद इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि एआई हमें फ्रीडम देता है। फ्रीडम वो दूसरी चीज़ों पर फोकस करने के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड एज अ वीडियो एडिटर यही फ्रीडम को मैंने एक्सपीरियंस किया जंपर की हेल्प से। जंपर क्या है ये जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये जाने जंपर क्यों है, मतलब ये क्यों एग्जिस्ट करता है और ये कैसे आपके काम आ सकता है। मान लीजिए आपने एक वीडियो शूट करा है और अब आपको उसको एडिट करना है। आपने सारी फुटेज अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर ली है, पर अब आपको ये नहीं पता कि कौन सा सीन कौन सी फुटेज में है और उस फुटेज में वो कहाँ है। इसके लिए आपको बैठकर फुटेज को प्रीव्यू करना पड़ेगा। आपने कभी शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, पर इससे आपका बहुत सारा टाइम खराब होता है, वो टाइम जिसे आप दूसरी चीजों पर लगाकर अपने वीडियो को और बेटर बना सकते हो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जंपर। ये एक ऐसी प्लगइन है जिसे यूज करके आप एआई की हेल्प से अपनी फुटेज में कुछ भी इजीली सर्च कर सकते हो। वैसे तो इस वीडियो में हम जंपर के प्रीमियर प्रो वर्जन की बात करेंगे, लेकिन ये प्लगइन फाइनल कट प्रो के लिए भी अवेलेबल है। प्राइवेट बीटा टेस्टिंग खत्म होते ही ये दाविंची रिजॉल्व और एविड मीडिया कंपोजर में भी अवेलेबल हो जाएगा। जंपर को यूज करना बहुत इजी है। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी सारी फुटेज को इंपोर्ट कर लेना है। फिर विंडो में जाके एक्सटेंशन से आपको जंपर को रन करना है। पूरी तरह से लोड होने के बाद जंपर का यूआई कुछ ऐसा दिखता है। इसमें एक सर्च बार है जहां टाइप करके आप अपनी फुटेज में कुछ भी सर्च कर सकते हो। लेकिन सर्च करने से पहले हमें अपनी सारी फुटेज को वन टाइम प्रोसेस करना होगा। इसके लिए आपको मीडिया टैब में जाना है, फिर यहाँ से विजुअल प्रोसेसिंग और स्पीच प्रोसेसिंग को एनेबल करना है। इसके बाद प्रोसेस सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस खत्म होते ही आप जंपर का सर्च फीचर यूज कर सकते हो। मान लीजिए आप एक ट्रैवल वीडियो एडिट कर रहे हो और आपके पास बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस की फुटेज है। इसमें माउंटेन्स भी हैं, बीचेस भी हैं, लैंडस्केप्स भी हैं और भी बहुत कुछ है। लेकिन कौन सी फुटेज में क्या है ये आप नहीं जानते। इस केस में आपको सिर्फ जंपर में लिखना है माउंटेन्स। फिर जिस फुटेज में जहां पर भी माउंटेन्स के शॉट्स होंगे, जंपर उन्हें सर्च करके सीधा आपको उस टाइम स्टैम्प पर ले जाएगा। ऐसे ही अगर आप सर्च बार में डेजर्ट लिखोगे तो जहां पर भी डेजर्ट के शॉट्स होंगे, जंपर उन्हें सर्च करके आपको दे देगा। और फिर ऐड टू टाइमलाइन बटन पर क्लिक करके आप फुटेज के उस सेक्शन को अपनी टाइमलाइन में ऐड कर सकते हो। आप अपनी टाइमलाइन के थ्रू भी फुटेज लाइब्रेरी में सिमिलर सीन सर्च कर सकते हो। लेट्स से हमारी टाइमलाइन पर ये एक लाइट हाउस का सीन है, तो अगर अब मैं जंपर में जाकर यहाँ मैच टाइमलाइन फ्रेम बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी फुटेज लाइब्रेरी में जहां भी लाइट हाउस के शॉट्स होंगे, जंपर उन्हें सर्च कर लेगा। अब मैं सीधा यहाँ से ऐड टू टाइमलाइन पर क्लिक करके फुटेज को टाइमलाइन पर ऐड कर सकता हूँ। इट्स दैट सिंपल। मैच टाइमलाइन फ्रेम के बाजू में आपको एक और बटन देखने को मिलेगा, मैच पेस्टबोर्ड फ्रेम। इसे यूज करके आप किसी भी इमेज के थ्रू अपनी फुटेज में सिमिलर सीन सर्च कर सकते हो। लेट्स से हमारे इस प्रोजेक्ट में अभी जितनी भी फुटेज हमने इंपोर्ट कर रखी है उसमें कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का भी एक वीडियो है, पर अभी हमें नहीं पता वो कौन सी फुटेज में है और उस फुटेज में वो कहाँ है। वैसे तो हम सीधा जंपर के सर्च बार में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग लिखकर फुटेज को सर्च कर सकते हैं, बट लेट्स टेक अ डिफरेंट अप्रोच। हम गूगल इमेजेस में जाकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की एक फोटो सर्च करते हैं, फिर उस पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज पर क्लिक करने के बाद अब अगर हम प्रीमियर प्रो में वापस आकर जंपर में मैच पेस्टबोर्ड फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो जंपर उस गूगल इमेज को एज अ रेफरेंस यूज करके लाइब्रेरी में जहां भी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का फुटेज है उसे सर्च कर लेगा। विजुअल सर्च के अलावा आप स्पीच सर्च को भी यूज कर सकते हो। जब हम मीडिया टैब से अपनी इंपोर्टेड फुटेज को प्रोसेस करते हैं तो जंपर एक एडवांस स्पीच रिकॉग्निशन की हेल्प से आपकी सारी फुटेज के ऑडियो को ट्रांसक्राइब कर देता है। मतलब कि जो भी स्पोकन वर्ड्स हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप इस ट्रांसक्राइब्ड ऑडियो को सर्च बार में टाइप करके सीधा अपनी फुटेज के उस पार्ट में जा सकते हो जहां पर भी वो ऑडियो है। वैसे तो टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग प्रीमियर प्रो का एक इनबिल्ट फीचर है, लेकिन उसे आप सिर्फ टाइमलाइन पर एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हो। आप उससे प्रोजेक्ट लाइब्रेरी से फुटेज सर्च नहीं कर सकते। जंपर एक थर्ड पार्टी प्लगइन है जो आपकी पूरी फुटेज को पहले स्कैन करता है, फिर एआई यूज करके सर्च क्वेरी के रिजल्ट्स को प्रोसेस करता है। बहुत से दूसरे एआई मॉडल्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, पर फर्क इतना है कि दूसरे एआई मॉडल्स आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं, जिससे डेटा ब्रीच या अनऑथराइज्ड एक्सेस का खतरा हो सकता है। लेकिन जंपर का एआई मॉडल पूरा ऑफलाइन काम करता है। इसका पूरा प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर पर ही होता है। अगर आप अपना इंटरनेट बंद भी कर दोगे तो भी जंपर काम करता रहेगा। तो अगर आप एक प्रोफेशनल एडिटर हो और आपने एनडीए साइन किया है तो भी आप जंपर को बिना किसी डेटा ब्रीच के डर से यूज कर सकते हो।
अब अगर इस प्लगइन की प्राइसिंग की बात करी जाए तो आप जंपर को एज अ मंथली सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, जो कि $15 पर मंथ है, या आप वन टाइम $249 पे करके इसका लाइफ टाइम लाइसेंस ले सकते हो। कोई भी प्लान चूज करने से पहले आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके प्लगइन को टेस्ट भी कर सकते हो। इसमें आपको 100 फ्री सर्चेस मिलेंगे। उसके बाद आपको मंथली या लाइफ टाइम में से एक प्लान चूज करना पड़ेगा। पूरे 2 हफ्ते टेस्ट करने के बाद मुझे लगता है कि जंपर सिर्फ एक प्लगइन नहीं है, ये एक वर्कफ्लो असिस्टेंट है जो काफी सारा टाइम बचाता है और एडिटिंग प्रोसेस को इजी बनाता है, स्पेशली उन एडिटर्स के लिए जिनकी फुटेज में बहुत वैरायटी होती है, लाइक ट्रैवल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज। अगर आप मेरी तरह टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते और एडिट करते हो तो इसका विजुअल सर्च शायद आपके उतने काम ना आए, लेकिन स्पीड सर्च एक यूजफुल फीचर हो सकता है। सो गो अहेड एंड गिव जंपर अ ट्राई। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेक श्योर टू यूज आवर एक्सक्लूसिव कूपन कोड editingcoff15 टू गेट 15% ऑफ ऑन जंपर। ये कूपन सिर्फ पहले 20 कस्टमर्स के लिए ही वैलिड है, सो इससे पहले डिस्काउंट खत्म हो जाए आप जल्दी से नीचे लिंक पर क्लिक करके इसे रिडीम कर लो। और अगर आप प्रीमियर प्रो में कैप्शंस को एनिमेट करना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। इसमें मैंने एक ऐसे प्रीमियर प्रो प्लगइन के बारे में बताया है जिसे यूज करके आप कुछ ही सेकंड्स में एनिमेटेड कैप्शंस बना सकते हो।